वीकेंड के वार के बाद घर में इक्वेशंस चेंज हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। लोगों के आँख खुले हैं, जो कम बोलते थे उन्होंने सोचा कि अब हम बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एविक्ट हो गई हैं नेहल, और नेहल के एविक्शन के बाद घर में इक्वेशंस होंगे चेंज। पर क्या नेहल सच में एविक्ट हुई हैं या गई हैं सीक्रेट रूम में? तो बता दें आपको, नेहल गई है सीक्रेट रूम में, क्योंकि नेहल इतना फुटेज दे रही है कि इतनी जल्दी नेहल को इविक्ट कर देंगे। घर में एक विलन होना तो ज़रूरी है, और आजकल नेहल तो विलन का रूप भी नहीं खेल रही है, आजकल थोड़ा सही से खेलने लग गई है। तो नेहल इविक्ट हो गई, और नेहल इविक्ट होकर गई सीक्रेट रूम में। और बिग बॉस ने कहा कि नेहल आप यहाँ पे रहिए, 2-3 दिन बाद आपको वापस बुला लिया जाएगा। घर का माहौल शांत है क्योंकि नेहल को लोग इतना पसंद नहीं करते थे, पर बसीर और फरहाना वो दोनों थोड़े इमोशनल नज़र आते हैं। अब नेहल चली गई है तो फरहाना जो है वो प्रणीत के साथ वैसे भी ज़्यादा दिखती थी, और यहाँ मुझे लगता है कि उसी के साथ वो ज़्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड जो है प्रणीत ही हैं, जिनसे थोड़ी क्लोज़ हैं, हंसी मजाक करती रहती हैं। वरना फरहाना फिर अकेली हो जाएगी। और बसीर भी आज उनके गुड बुक्स में, मतलब फ्रेंड लिस्ट में आ चुके हैं। तो बिग बॉस का इविक्शन हो गया। उसके बाद गौरव खन्ना, जिनको बहुत ज़्यादा बोला गया, पहले तो कंटेस्टेंट्स ने बोला और उसके बाद बिग बॉस ने भी बहुत बार बोला है, और उसके बाद सलमान खान ने भी आकर के बोल दिया। तो गौरव को लग रहा है कि मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है, मतलब मैं दिख नहीं रहा हूँ, या पर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं क्या करूँ। तो मृदुल को आकर बोलते हैं कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, तूने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, एक बार भी तूने नहीं बोला, दैट्स फेयर इनफ, तू तेरा मन था तूने नहीं किया। लेकिन अगर तुझे नहीं रहना मेरे साथ, तुझे लगता है कि तू मेरी छाया में आ रहा है, या तू बाइक पे मैं आगे बैठा हूँ तू पीछे बैठा है, सब सलमान सर ने कहा है, तो प्लीज़ तू फिर अलग हो जाओ, अलग होकर अपनी गेम खेल ले। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जाकर सीधा लड़ नहीं सकता, मैं हर मुद्दे में घुस नहीं सकता, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मृदुल कहता है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, पर मुझे बोला गया है तो मुझे थोड़ा सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं करूँगा। अब अवेज यहाँ पे कहता है कि यार नीलम को मैंने किया क्या था, क्रॉस ही तो लगाया था, वो इतना भी नहीं ले सकती, उसने भी तो क्रॉस लगाया बाकी लोगों को। तो नीलम ने जो गौरव को क्रॉस लगाया, गौरव ने भी नीलम को सपोर्ट किया था, सेव किया था, उससे अच्छे दिल का मानता था, तो उसको भी तो बुरा उतना ही लगा हुआ जितना नीलम को लग रहा है। नीलम लड़ रही है जाकर के अवेज से। तो अभिषेक यहाँ पे अवेज से कहता है कि लड़ाई झगड़े में तू गाली मत दियो। तो अवेज कहता है मुझे मत समझा, मैं गाली गलौज नहीं करूँगा और मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन इस लड़की को कोई समझाए, क्रॉस ही तो लगाया, कुछ और थोड़ी ना किया है। अब नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उस पर वो देख कैसे चढ़ गई, पहले तो उसका रूप ऐसा दिखा नहीं था। और यही बात कर रहे होते हैं जिशान और तानिया, क्या नीलम का तो ये रूप दिखा ही नहीं था, नीलम का तो कुछ अलग ही रूप देखा नीलम का। तानिया यहाँ पे जिशान से कह रही होती है कि नीलम तो ऐसी थी, जिशान कहते हैं यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं आया, सब यहाँ पे गेम खेलने आए और यहाँ पे गेम ही चल रहा है, तो इतना ज़्यादा सोच मत, ये चीज़ सही है, नीलम ऐसी ही है, मतलब जो गेम खेलने के लिए आई है, ऐसा नहीं है दूध की धुली हुई हो, कुछ बोलेगी नहीं, जब कोई बोलेगा तो सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा। अब अशनूर को गिल्ट फील हो रहा होता है कि भाई इस तरह से बोला गया वीकेंड के बारे में कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ पर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये सारी बातें। पर अशनूर और अभिषेक की ना दोस्ती यहाँ पे नहीं टूटती। अभिषेक कहते तू मेरे साथ 24 घंटे रहती है पूरे दिन में, तो मुझे पता है ना कि तू मेरी कैसी दोस्त है। बाहर कुछ घंटे क्लिप जाती है, अब तेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ सकता हूँ, तूने किस बात पे मुझे सेव नहीं किया है, पर हम सबको नहीं समझा सकते, और इसकी वजह से मैं ऐसे नॉमिनेशन की वजह से अपनी दोस्तियाँ नहीं तोड़ सकता। बचाने वाला भगवान है, बाकी अच्छे बंदे हुड पे और बाकी सब थुड पे तो रहते हैं मेरे, तो तू मेरे हुड पे ही है, तू साथ ही रहेगी मेरे, तुझे नहीं छोड़ सकता मैं। और तानिया और अब यहाँ पे शहबाज बात करते हैं, शहबाज तो मास्टरमाइंड मुझे लगता है। शहबाज कहता है यार तेरे को क्या लगता है नेहल चली गई होगी? तानिया कहती है मेरे को तो लगता है वो चली गई होगी। शहबाज को नहीं, वो बहुत देती है फुटेज, वो नहीं जा सकती, वो सीक्रेट रूम में गई है। इसमें ना गधी बोल देता है कि वो गधी चली गई, फिर कहता है बिग बॉस से फुटेज ना काट देना गधी वाला, वो मैं नहीं जाता उससे पंगे लेना। फिर आकर कहेगी तूने मुझे गधी बोला था। तो शहबाज को ना सब पता है कि कौन सीक्रेट रूम में जा सकता है, कौन कितना फुटेज दे रहा है, वो ऐसे थोड़ी ना कहीं घर में नहीं होगा तो कहीं बाहर चला गया, वो सीक्रेट रूम में गई होगी पक्का। तो शहबाज ये बात बोल देता है। के टेबल में बैठ के बसीर, अमाल, शहबाज बैठे होते हैं, तो बसीर कहता है मैंने बोला था ना मैं जीके का कच्चा चिट्टा निकालूंगा, इसको तो मैं ला कर रहूँगा बाहर की, भाई ये कैसा बंदा है। और देखो सलमान सर ने भी बोल दिया कि ये कैसा बंदा है, इसको बात करनी चाहिए, इसको फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। अभी तो मैंने बस एक बार उंगली करी है, मैं बार बार इस बात की उंगली करूंगा कि भाई ये आगे आके नहीं खेलता, किसी गेम में नहीं खेलता, और अपने आप को दिखाता है कि मैं कितना ज़्यादा पेशेंस वाला हूँ, तो उसके पेशेंस तो मैं निकालूंगा। फिर यहाँ पे बसीर आकर के गौरव से बात कहता है कि मैं अगर नहीं दिखता ना, अगर मैं नहीं बोलता आपको, मैं नहीं लड़ता, तो आप इस हफ्ते भी नहीं दिखते, तो बिग बॉस तो वो सलमान खान तो आपके और भी ज़्यादा क्लास लेने वाले थे। तो जीके कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी है, मेरी है, बहुत लोगों को तुम्हारी पसंद आएगी, बहुत लोगों को मेरी आएगी, तो मुझे मेरी पर्सनैलिटी के साथ खेलने दो, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं खेलना है, और जहाँ मुझे बोलना होगा मैं बोलूँगा, मुझे अपने गेम में क्या करना है क्या नहीं करना मुझे अच्छे से पता है। तो तुम जो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो या जो ट्रिगर कर रहे हो ना, वो मैं अच्छे से समझता हूँ, यहाँ पे बच्चा नहीं हूँ मैं, तो मुझसे उलझने की कोशिश मत करो।
और यहाँ पे ना अशनूर और अभिषेक जो हैं वो साथ में बैठे होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं। तो शहबाज भी उनके पास जाता है और कहता है तुम्हें सलमान सर ने बोल दिया कि तुम्हारी दोस्ती नहीं टूटी, ये बात अच्छी है। तुम दोनों की दोस्ती बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसी है, बिल्कुल मस्त मज़ेदार दोस्ती है तुम्हारी। भाई मेरा तो यही मानना है कि छोटी छोटी बातों पर दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। नॉमिनेशन क्या है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह। तो शहबाज की चीज़ बहुत अच्छी है कि दोस्त हो दुश्मन हो जिससे लड़ भी जाए वो जाके ना अच्छे टर्म्स में सबसे बात कर ही लेता है। लेकिन प्रणीत और अमाल की भी यहाँ पे बहुत लड़ाई हुई है, क्योंकि जब से अमाल ने चमचा बुलाया ना प्रणीत को और आवेश को, इन दोनों की आग लग गई कि भाई मुझे चमचा कैसे बोल दिया। अब ये हर बात पर इन लोगों को जैसे मुद्दा मिलता है घुसते हैं। इन लोगों को ये भी पता है कि हम बैक फुट पे खेलते हैं भाई, कभी भी निकल सकते हैं, तो हमें फ्रंट फुट पे तो आना ही पड़ेगा। तो अब मुद्दों में घुसने का टाइम आ चुका है, मुद्दे में घुसना पड़ेगा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी शांति दिखाने नहीं है यहाँ पे अपनी शांति भंग करके लोगों को दिखाना है कि कलेश कैसे होते हैं। ये चीज़ है बिग बॉस। तो बिग बॉस में दिखाओ कलेश, वरना तो फिर बिग बॉस वाले निकाल देंगे। तुम लड़ोगे झगड़ोगे नहीं तो। शांत लोग नहीं पसंद आते बिग बॉस को भाई, कलेशी लोग पसंद आते हैं। तो यहाँ पे कलेश हो रहा होता है प्रणीत और अमाल के बीच, और अमाल को बोल रहा था तो बार बार ये चीज़ें बोलता है मुझे अच्छी नहीं लगती, हम यहाँ पे चमचे नहीं है तो फालतू की बकवास मत कर। और बिग बॉस इस बार कहते हैं भैया इस बार नॉमिनेशन भी ओपन नॉमिनेशन होने वाला है। तो देखते हैं बिग बॉस चेंज भी कर सकता है अपना डिसीजन, जैसे कि उन्होंने बोला था कि भाई सबको नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद नॉमिनेशन चेंज कर दिया। तो बिग बॉस की महिमा है भैया ये कि बिग बॉस क्या करने वाले हैं। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।